तो आज हम ड्रॉ करेंगे डायरेक्टेड ग्राफ जिसकी एडजेंसी मैट्रिक्स हमें दी गई है। क्लियर। एडजेंसी मैट्रिक्स डायरेक्टेड ग्राफ में यानी कि अगर ए से बी के लिए कोई डायरेक्टेड एज है तो वहाँ पर 1 होता है। जैसे फॉर एग्जांपल ए से डी के बीच में अगर देखा जाए तो 1 है, तो डैट मीन्स ए से डी के लिए ये डायरेक्टेड एज है, जहाँ पर ए इनिशियल वर्टेक्स होगा, डी फाइनल वर्टेक्स होगा। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। हम पहले तो हम प्लेस कर लेते हैं, क्योंकि हमारे पास नंबर ऑफ वर्टिसेस ए से लेके एफ तक हैं। तो हम प्लेसिंग कुछ इस तरह से कर लेता हूँ कि मैं ए यहाँ पर, बी यहाँ पर, देन सी डी एंड मैं ई एफ कर लेता हूँ। ये वर्टिसेस हो गए हमारे। क्लियर। अब मैट्रिक्स को देखते हैं। ए टू ए यहाँ पर 1 है, तो डैट मीन्स आपके पास ए टू ए सेल्फ लूप होगा, क्योंकि डायरेक्टेड ग्राफ है तो आप डायरेक्शंस भी गिवन हो देंगे। ए टू डी यानी कि ए टू डी एक डायरेक्टेड एज होगी, ए टू डी। देन ए से और कोई नहीं है। अब बी पे चलते हैं। वर्टेक्स बी से बी पर, वर्टेक्स बी टू बी आपके पास एक डायरेक्टेड एज है, यानी सेल्फ लूप हुआ। बी टू सी, सो बी टू सी अगेन इट इज़ ए बी टू सी, हमारे पास एक डायरेक्टेड एज हो गई। बी टू सी के बाद देन बी टू ई, सो बी टू ई अगेन बी टू ई हमारे पास एक डायरेक्टेड एज हो गई। क्लियर। अगेन सी टू ए, सो सी टू ए हमारे पास एक डायरेक्टेड एज होगी। इसको मैं रफ कर लेता हूँ, सीधा स्ट्रेट बनाता हूँ। एक ये हो गया। अब नेक्स्ट है आपके पास सी टू ए होने के बाद सी टू, ये वर्टेक्स है ई, तो सी टू ई हमारे पास एक और डायरेक्टेड एज होगा, तो सी टू ई रही। देन डी टू बी, देन ये डी टू बी है, तो डी टू बी है हमारे पास एक डायरेक्टेड एज होगी। डी जहाँ पर इनिशियल वर्टेक्स होगा, बी हमारा फाइनल वर्टेक्स होगा, और डी से कोई नहीं है। ई टू बी अगेन, ई टू बी हमारे पास फिर से एक हमारे पास एक है ना आपका डायरेक्टेड एरो हुआ, पर वो डायरेक्शन आपका ई से बी होगा, ई से बी। क्लियर। नेक्स्ट ई टू, ये है आपके पास ई टू डी, ई टू डी, ई टू ई एंड ई टू एफ, तीनों है ई टू डी। सो ई से डी के लिए हमारे पास एक हो गया। देन ई टू ई एक सेल्फ लूप हो गया, तो ई टू ई हमारे पास एक सेल्फ लूप। ठीक है। एंड ई टू एफ, एंड हियर इट इज ई टू एफ अगेन। एट लास्ट आपके पास एफ टू एफ आपके पास एक सेल्फ लूप होगा और होगा, तो ई एफ टू एफ एक सेल्फ लूप होगा। सो दिस इज द डायरेक्टेड डायग्राम ऑफ दिस एडजेंसी मैट्रिक्स। क्लियर। थोड़ा सा अभी देखने में ग्राफ अजीब सा लगेगा, क्योंकि फर्स्ट टाइम है, और इसके बाद अगर आप इनकी वर्टेक्स की प्रॉपर प्लेसिंग कर देंगे तो ये थोड़ा सा डायरेक्टेड ग्राफ आपको अच्छा विजुअल हो जाएगा। तो सजेशन इस तरह से होता है कि इसको आप रफली बना लें एक जगह, रफली बनाने के बाद इन वर्टेक्स को प्रॉपर है ना हर जगह प्लेस कर दें, ताकि ये इस तरह से कटिंग फटिंग ज़्यादा ना दिखे। क्लियर।
तो आज अब हम देखेंगे कनेक्टेड ग्राफ। ठीक है, एक्चुअली कनेक्टेड ग्राफ दो टाइप के होंगे, यानी कि कनेक्टिविटी होगी आपके अनडायरेक्टेड ग्राफ में, और फिर हम कनेक्टिविटी ये चेक करेंगे फॉर दी डायरेक्टेड ग्राफ के लिए। सो इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह से, अगर मैं इसको डिफाइन करूं तो डेफिनेशन इस तरह से आएगी, एन अनडायरेक्टेड ग्राफ, अनडायरेक्टेड ग्राफ is said to be connected if there is a path between every pair of distinct vertices of graph, मीनिंग फॉर एग्जाम्पल अगर देखते हैं तो ये कह रहा है कि हर पेयर के बीच में, हर डिस्टिंक्ट पेयर के बीच में आपके पास पाथ एग्जिस्ट करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं सिंपल सा ग्राफ बनाता हूँ तो टू वर्टेक्सेस को लेके बना लेता हूँ, V1 एंड V2। यहाँ पर V1 और V2 के बीच में पाथ एग्जिस्ट कर रहा है, इट इज़ ए कनेक्टेड ग्राफ। और थोड़ा सा अगर मैं दूसरा ग्राफ बनाने की कोशिश करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल दिस वन आल्सो अ कनेक्टेड ग्राफ, क्योंकि यहाँ पर अगर देखा जाए तो V1 वर्टेक्स V2 वर्टेक्स से के बीच में एक पाथ है, दैट इज E1, V1 एंड V3 के बीच में एक पाथ है, ठीक है, एंड V2 एंड V3 के बीच में एक पाथ है, दैट इज E2 एंड हियर इट इज E3, एंड V3 एंड V4 के बीच में भी एक हमारे पास पाथ है, इट इज E4। ठीक है, अब मैं V1 से अगर मैं V2 पे जाना चाहता हूँ तब भी इट इज़ ए कनेक्टिविटी मिल रही है, V3 पे जाना चाहता हूँ तब भी कनेक्टेड है, और V1 से अगर मैं V4 पे भी जाना चाहता हूँ तब भी ये कनेक्टेड है। ठीक है, यानी किसी भी वर्टेक्स से किसी भी डिस्टिंक्ट वर्टेक्स पे अगर मैं जाना चाहता हूँ तो आपको एक पाथ एग्जिस्ट मिलेगा, आप अब मूव कर सकते हो। क्लियर? तो यानी कि इसमें केवल आपको देखना पड़ेगा कि हर वर्टेक्स से अदर वर्टेक्स पे हम मूव कर सकते हो, यानी कि पाथ एग्जिस्ट करता हूँ। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक और मैं अगर ग्राफ बना लेता हूँ आपके सामने, थर्ड वन, तो लेट सपोज सिंपल 4 वर्टेक्स को लेके ये वाला मैं आपको ग्राफ बना देता हूँ। तो यहाँ पर आपके पास V1 से लेके V2 आप मूव कर सकते हो, V1 से V3 भी आ सकते हो, सेम V2 से V1 एंड V3 भी आ सकते हो, V3 से अगर देखा जाए तो आप V4 पे भी जा सकते हो, और सेम मैनर में V1 से भी आपका, यानी कि आप हर वर्टेक्स से अदर वर्टेक्स पे आपके लिए पाथ एग्जिस्ट कर रहा है। सो इट इज़ ए कॉल्ड कनेक्टेड ग्राफ। अगर ये कनेक्टेड ग्राफ है तो डिस्कनेक्टेड ग्राफ भी होता होगा, ठीक है ना। तो डिस्कनेक्टेड ग्राफ क्या है? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करता हूँ डिस्कनेक्टेड ग्राफ की, ठीक है, तो डिस्कनेक्टेड ग्राफ आपका किस तरह से होगा, यानी कि जिसके जस्ट अपोजिट आपके पास क्या हो जाएगी, डेफिनेशन हो जाएगी, ठीक है ना, कि यहाँ पर हर वर्टेक्स से दूसरे वर्टेक्स पे जाने के लिए आपको पाथ एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं सिंपल सा ये ग्राफ बनाया था ऊपर, जहाँ पर V1 V2 एंड हियर इट इज V4 एंड V3 था, ठीक है। इसके अलावा अब भी अगर देखा जाए तो ये ग्राफ आपका कनेक्टेड ग्राफ है, क्योंकि मैं V1 से V2 हुए V3 भी जा सकता हूँ, V4 भी जा सकता हूँ। उससे मैंने V4 से V1 V2 V3 पाथ एग्जिस्ट कर रहा है, नहीं हर वर्टेक्स से अदर वर्टेक्स के लिए पाथ एग्जिस्ट कर रहा है। तो अभी ये एक कनेक्टेड ग्राफ है, ठीक है। कनेक्टेड ग्राफ के अगर मैं इस ग्राफ में इतना और एड ऑन कर देता हूँ, ठीक है, लेट सपोज इट इज़ ए V5 एंड V6, तो अब जो ये ग्राफ बना ये अब क्या हो गया, आपका डिसकनेक्टेड ग्राफ हो गया, क्योंकि यहाँ पर V1 से आप V5 नहीं आ सकते हो,
सेम मैनर में B6 भी नहीं जा सकते हो, या B2 से आप B5 या B6 नहीं जा सकते हो। तो डैट मीन्स ये आपका क्या हुआ, डिसकनेक्टेड ग्राफ हो गया। क्लियर। अब डिसकनेक्टेड ग्राफ में अगर देखा जाए तो आपके पास जो सब ग्राफ्स हुए, यानी कि अगर देखा जाए तो इसमें 2 सब ग्राफ्स हो गए। एक तो सब ग्राफ में B1 B2 B4 एंड B3 हैं वर्टिसेस, एंड दूसरे ग्राफ में आपके पास दूसरे सब ग्राफ में B5 एंड B6 हैं। तो इट इज़ ए कॉल्ड कनेक्टेड कंपोनेंट्स ऑफ डिसकनेक्टेड ग्राफ। ठीक है, तो इसको हम डिफाइन इस तरह से कर सकते हैं। और डिसकनेक्टेड ग्राफ consist of 2 or more connected graph, and each of the connected subgraph is called components of disconnected graph। जैसे फॉर एग्जांपल इस ग्राफ में अगर देखा जाए तो कितने कनेक्टेड ग्राफ हुए, 2। तो यानी कि कनेक्टेड कंपोनेंट्स कितने हो गए, 2 हो गए। ठीक है, यानी कि फॉर एग्जांपल दिस ग्राफ हैव्स, फॉर एग्जांपल दिस ग्राफ हैव 2 कंपोनेंट्स। नहीं, कंपोनेंट्स का मतलब आपके उसमें कितने कनेक्टेड ग्राफ मिल रहे हैं। तो इस ग्राफ में 2 कनेक्टेड ग्राफ मिल रहे हैं, सो इट इज़ ए 2 कनेक्टेड कंपोनेंट्स। क्लियर। अगर इसमें एक नोट करने वाली बात है कि नोट करने के लिए यह है कि आपके पास लेट सपोज एक कोई ग्राफ है जिसके अंदर कोई भी पैरेलल एजेस नहीं है, यानी कि विदाउट पैरेलल एजेस और सेल्फ लूप, यानी कि कुल मिला के ये ग्राफ कौन सा होना चाहिए, सिंपल ग्राफ होना चाहिए जिसके अंदर लेट सपोज n नोड्स हैं, यानी कि n वर्टिसेस हो गए, एंड लेट सपोज एज्यूम कर लेते हैं k कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, सो हैव ऑलमोस्ट n माइनस के इंटू n माइनस के प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 एजेस। इतनी एजेस होंगी अगर वो सिंपल ग्राफ है और उसमें के कंपोनेंट्स हैं एंड नंबर ऑफ वर्टिसेस हैं। तो इसको हम वेरीफाई कर लेते हैं। लेट्स सपोज वेरिफिकेशन के लिए मैं कोई डिस्कनेक्टेड ग्राफ ड्रॉ कर देता हूँ। तो डिस्कनेक्टेड ग्राफ मैं इस तरह से बना देता हूँ कि ट्रायंगल ले लेते हैं, ठीक है, और एक ये बना देते हैं। तो हमारे पास 2 कंपोनेंट्स हो गए, B1 B2 एंड B3 और ये B4 एंड B5। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ वर्टिसेस कितनी हो गई आपके पास, n नंबर ऑफ 5 हो गई। k कितना हुआ, कनेक्टेड कंपोनेंट्स दैट इज इक्वल टू 2 हो गए। तो नंबर ऑफ एजेस कितनी होंगी, इट इज़ ए 5 माइनस 2 इंटू 5 माइनस 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। तो दैट इज इक्वल टू इट इज
ई इक्वल टू, सो 5 माइनस 2 कितना हुआ, इट इज 3, 5 माइनस 2 3 प्लस 1 दैट मीन्स 4 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज इक्वल टू 6। तो इसमें आपके पास नंबर ऑफ एजेस कितनी है, 1 2 3 1 2 3 4 एजेस हैं, ठीक है। एटमोस्ट इतनी एजेस हो सकती है, यानी इससे ज़्यादा एजेस आप एक्सीड नहीं कर सकते हो अगर ये सिंपल ग्राफ है। तो अगर और क्या बन सकती है, क्योंकि अभी तो आपके पास 2 एजेस कम है, तो इसमें मैं 2 एजेस अगर मैं और इंक्रीज करता हूँ, तो लेट सपोज B1 से B2 पैरेलल एजेस विदाउट पैरेलल एजेस, सो B1 B3 ये कनेक्टेड है, B1 से B2 कनेक्टेड है, पैरेलल एजेस नहीं करनी। तो इन कनेक्टेडनेस इन डायरेक्टेड ग्राफ में अगर देखा जाए तो आपके पास ये फर्दर 3 सब कैटेगरीज में डिवाइड हो जाता है कनेक्टेडनेस इन डायरेक्टेड ग्राफ में। पहली कैटेगरी है जिसको हम बोलते हैं स्ट्रांगली कनेक्टेड। तो फर्स्ट कैटेगरी को जो मैं इस तरह से डिफाइन कर रहा हूँ, अ ग्राफ इज सेड टू बी strongly connected if there is a path in both direction from a vertex Vi to Vj। यानी कि ये बोला जा रहा है कि आपका ग्राफ है वो स्ट्रांगली कनेक्टेड जब होगा, ये डायरेक्टेड ग्राफ की केस में बात हो रही है, स्ट्रांगली कनेक्टेड जब होगा जब आपके पास क्या हो, बोथ डायरेक्शंस में, यानी Vi टू Vj एंड Vj टू Vi, ठीक है, आपके पास क्या हो, पाथ एग्जिस्ट कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसका एग्जाम्पल देखता हूँ तो एग्जाम्पल आपके पास आ जाएगा कुछ इस तरह से। लेट सपोज मेरे पास 4 वर्टिसेस हैं, A B C एंड D, A टू B पाथ एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये कहा जा रहा है कि B टू A B आपके पास क्या हो, पाथ एग्जिस्ट करें। A टू C अगर पाथ एग्जिस्ट कर रहा है तो C टू A B आपके पास पाथ एग्जिस्ट करें। C टू D अगर पाथ एग्जिस्ट कर रहा है तो D टू A B पाथ एग्जिस्ट करें। अगर B टू D अगर आपके पास पाथ एग्जिस्ट कर रहा हो तो B टू D भी आपके पास एक पाथ एग्जिस्ट करना चाहिए। इट इज़ ए कॉल्ड स्ट्रांगली कनेक्टेड, ठीक है। ये ग्राफ आपका स्ट्रांगली कनेक्टेड ग्राफ हुआ, ठीक है। इसके अलावा मैं एक और ग्राफ बना लेता हूँ। लेट सपोज 4 ग्राफ वर्टिसेस को लेके मैं ये बना रहा हूँ। फिर से अगेन इट इज ए बी, हियर इट इज ए सी, हियर इट इज ए डी। तो लेट सपोज कुछ इस तरह से है डायरेक्शन इसमें ग्राफ में, ये इधर ये एंड ये ग्राफ आपका स्ट्रांगली कनेक्टेड हुआ कि नहीं हुआ, चेक करो। अगर आपके पास पाथ एग्जिस्ट कर रहा है फ्रॉम A टू B, तो स्ट्रांगली कनेक्टेड के लिए फ्रॉम B टू A भी पाथ एग्जिस्ट करना चाहिए। हाँ, वो पाथ एग्जिस्ट कर रहा है। B टू A कैसे जाएंगे, B से D, D से C एंड C से A। तो A टू B भी पाथ एग्जिस्ट कर रहा है, तो B टू A भी पाथ एग्जिस्ट कर रहा है। यहाँ पर डायरेक्टली था, यहाँ पर डायरेक्टली नहीं है, पर पाथ तो एग्जिस्ट कर रहा है। सेम मैनर में अगर मैं B से चेक करता हूँ, B टू D है, अगर पाथ एग्जिस्ट कर रहा है तो D टू B भी एग्जिस्ट कर रहा है। D टू B किस तरह से आएंगे, बाया C A, बाया C A आप B पे पहुँच सकते हैं।
तो दो बोथ डायरेक्शन में हो गया, बी टू डी एंड डी टू बी। सेम मैनर में अगर मैं बी टू सी चेक करता हूँ तो बी टू सी हम जा सकते हैं बाया डी और सी टू बी हम जा सकते हैं बाया ए। तो पाथ आपका है ना बोथ डायरेक्शन में एग्जिस्ट कर रहा है। सेम मैनर में आपका ए से आप चेक कर चुके हो। अदर अगर वर्टेक्स की बात कर लूँ, सी की वर्टेक्स की बात करूँ तो सी टू ए एग्जिस्ट कर रहा है, तो ए टू सी भी एग्जिस्ट कर रहा है बाया बी एंड डी। सी टू बी एग्जिस्ट कर रहा है बाया ए, ठीक है, और बी टू सी भी एग्जिस्ट कर रहा है बी बाया सी, ठीक है। तो यानी कि हर वर्टेक्स अगर देखा जाए तो दूसरी वर्टेक्स पे जाने के लिए आपके पाथ एग्जिस्ट कर रहा है, और उस वर्टेक्स से वापस उसी ऑरिजिनेटिंग वर्टेक्स पे आप अगर आते हैं तो उसके लिए भी पाथ एग्जिस्ट कर रहा है। तो हैंस बोथ आर द स्ट्रांगली कनेक्टेड ग्राफ। क्लियर? नेक्स्ट सेकंड है आपके पास, सेकंड इज कॉल्ड वीकली कनेक्टेड। तो फॉर एग्जांपल डेफिनेशन कुछ इस तरह से होगी, पहले डिफाइन कर देता हूँ। इफ़ देयर इज ए पाथ बिटवीन एवरी टू वर्टिसेस in underlying अनडायरेक्टेड ग्राफ। यानी कि कुल मिला के अगर कहने का पर्पस ये है कि आप डायरेक्टेड ग्राफ में अगर डायरेक्शन रिमूव कर देते हैं तो वो आपका अनडायरेक्टेड ग्राफ बन जाएगा, ठीक है। तब उस ग्राफ में आपके पास कनेक्टिविटी मिलती है, तो इट इज़ ए कॉल्ड वीकली कनेक्टेड, इज कॉल्ड वीकली कनेक्टेड ग्राफ। यानी कि वीकली कनेक्टेड कब होगा? फॉर एग्जांपल ले लेते हैं पहले, उससे ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो लेट सपोज एग्जांपल में फिर अगेन मैं ए बी सी एंड डी 4 वर्टेक्स ले लेता हूँ। लेट सपोज ए टू बी जाने के लिए पाथ एग्जिस्ट कर रहा है, सी डी टू सी जाने के लिए पाथ एग्जिस्ट कर रहा है, ये पाथ डी टू बी एंड ए टू सी है। अब ये तो अगर देखा जाए तो स्ट्रांगली कनेक्टेड नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर ए से मैं बी जा सकता हूँ तो बी से ए, अगर ए से बी के लिए पाथ एग्जिस्ट कर रहा है तो बी टू ए पाथ एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। आप जा ही नहीं सकते, मूव भी नहीं कर सकते, क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में है। तो ठीक है, तो अब इसको है ना कनेक्टेड मीन्स आप कनेक्टिविटी अगर इसकी चेक करते हैं तो आपको लिए क्या करना पड़ेगा कि डायरेक्शन रिमूव करने पड़ेंगे। अगर इसके आप डायरेक्शन रिमूव कर देते हैं तो आप ए टू बी भी मिलेगा, बी टू ए भी मिलेगा। सेम मैनर में अगर मैं ए टू सी जा सकता हूँ तो सी टू ए नहीं आ सकता, ठीक है। अगर आपने डायरेक्शन रिमूव कर दिया तो आप ए टू सी भी जाएंगे और सी टू ए भी आ जाएंगे। तो इस टाइप के ग्राफ क्या कहलाते हैं? आपके वीकली कनेक्टेड ग्राफ कहलाते हैं। क्लियर? थर्ड इसमें कैटेगरी है आपकी, थर्ड कैटेगरी को हम कहते हैं यूनिलेटरली कनेक्टेड। तो अ सिंपल डायरेक्टेड ग्राफ is said to be unilaterally connected if for any pair of vertices
ऑफ ग्राफ at least one of the vertices of the pair is connected to other vertex। लास्ट टॉपिक है, ठीक है। यानी कि ये कह रहा है कि एक वर्टेक्स से दूसरी वर्टेक्स पे जाने के लिए आपको एटलीस्ट ऐसे रास्ते मिल जाएंगे, ठीक है। हो सकता है आपको वापस आने के लिए पाथ ना मिले। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसका एग्जांपल ड्रॉ करता हूँ तो ऐसे ग्राफ आपके पास इस टाइप के होंगे, यूनिलैटरली कनेक्टेड ग्राफ हो। लेट्स सपोज ए बी सी डी ई। लेट्स सपोज कुछ डायरेक्टेड ग्राफ आपको कुछ इस तरह से दिया है, तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो ए से सी पर मैं ए से सी पर मूव कर सकता हूँ, सी से ए भी पाथ एग्जिस्ट कर रहा है। चलो एग्री, ठीक है। ए टू बी है, ए टू बी हम पाथ एग्जिस्ट कर रहा है। बी टू ए भी अगर हमारे पास देखा जाए तो पाथ एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। ए से हम बी जा सकते हैं, ठीक है, पर बी टू ए के लिए हमारे पास कोई पाथ एग्जिस्ट नहीं कर रहा। तो जो पेयर बन रहे हैं, अगर एक ए सी तो ऐसा पेयर है जिसमें हम बहुत डायरेक्शन में मिल रहा है, पर ए भी एक ऐसा पेयर बन रहा है वर्टिसेस का जिसमें एक ही डायरेक्शन में आपके पास पाथ एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। सेम मेरे में मैं ए टू ई जा सकता हूँ, पाथ एग्जिस्ट कर रहा है, पर इस पेयर में ई टू अगर ए जाता हूँ तो पाथ एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो ऐसे जो ग्राफ हैं वो क्या कहलाएंगे आपके यूनिलैटरली कनेक्टेड ग्राफ, यानी कि एक ही डायरेक्शन में आपके पास एटलीस्ट आपके पास एक ही डायरेक्शन में क्या हो, पाथ एग्जिस्ट कर रहा हो। सेम मेरा में ए टू डी जा सकते हैं, डी टू ए होगा, ठीक है, पर ए से बी और ए से ई के लिए पाथ एग्जिस्ट कर रहा, अपोजिट के लिए आपके पास पाथ एग्जिस्ट नहीं कर रहा, ठीक है। तो इट इज़ ए कॉल्ड यूनिलैटरली कनेक्टेड ग्राफ, ठीक है। इस पर बेस्ड हम क्वेश्चंस नेक्स्ट क्लास में अटेंड कर लेंगे। क्लियर।